गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा तंवर। वक्त हो चला है दिन भर की बड़ी खबरों की ओर रुख करने का। शुरुआत करेंगे दिन की सुर्खियों के साथ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज सूरत जाएंगे। इसके लिए पार्टी की ओर से पूरी तैयारियां की गई हैं। गुजरात कांग्रेस सहित सीनियर लीडर्स की सूरत में मौजूद रहने का फरमान भी जारी हो चुका है। कोरोना वायरस के पिछले 24 घंटे के भीतर 3,823 मामले दर्ज किए गए। बड़ी बात यह है कि पिछले दिनों की तुलना में 27% ज्यादा मामले सामने आए। केंद्रीय गृह मंत्री गिरिराज सिंह ने नालंदा हिंसा पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, नीतीश कुमार के प्रशासन पर पकड़ नहीं है, इसलिए वे नालंदा को नहीं बचा पाए। इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हिंसक घटनाओं को दुख जताते हुए कहा कि जरूर कोई ना कोई गड़बड़ी किया है। राजधानी भोपाल में एक अजीब ही नजारा देखने को मिला। भोपाल स्थित प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में पहली बार भगवा रंग के झंडे लगाए गए। चुनाव से पहले टीएस सिंहदेव ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कल भी मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता था और आज भी मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि जब तक मैं कांग्रेस में हूं, हाईकमान से मिली जिम्मेदारी को पूरा करूंगा। वीरेंद्र शास्त्री ने साईं बाबा को भगवान मानने से इनकार कर दिया। शास्त्री ने कहा कि साईं बाबा संत और फकीर हो सकते हैं, लेकिन भगवान नहीं हो सकते। इस दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र को लेकर एक बार फिर से बड़ा बयान दिया। कहा कि 4 से 5 साल अगर वो जिंदा रह गए तो दूसरे धर्मों के लोग भी हरी हरी बोलना शुरू कर देंगे। उनके माथे पर भी तिलक होगा और हाथ में तिरंगा। भोपाल में वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन करते समय पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और कहा कि मुझे बदनाम करने के लिए कुछ लोगों ने सुपारी दे रखी है, वे मुझे बदनाम करके ही मानेंगे। अब राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने पीएम मोदी के सुपारी वाले बयान पर सवाल पूछे। उन्होंने उन लोगों का नाम बताने को कहा जिन्होंने पीएम मोदी के मुताबिक उनकी छवि खराब करने की सुपारी दी। कपिल सिब्बल ने आरोप लगाया कि जैसा कि 2024 का चुनाव नजदीक है, इसके साथ ही हिंसा बीजेपी की लिस्ट में है। पश्चिम बंगाल और गुजरात बस ट्रेलर। उत्तर प्रदेश के मेरठ में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनावी जमीन तैयार करने के लिए बीजेपी 6 अप्रैल से गांव-गांव घर-घर चलो अभियान चलाने जा रही है। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब के पटियाला जेल से 10 महीने बाद रिहा हुए तो जेल से निकलते ही सिद्धू अपने समर्थकों से मिले। उन्होंने राहुल गांधी की जमकर तारीफ की और राहुल को देश की नई क्रांति करार दिया। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि सावरकर इन दिनों राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है। इन दिनों देश में कई अहम मुद्दे हैं जिन पर हमें गौर करने की जरूरत है। दरअसल पवार ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए ये बात कही। कांग्रेस नेता ने हाल ही में दिए गए अपने एक बयान में दरअसल कहा था कि मैं सावरकर नहीं हूं। अब राहुल के इस बयान के बाद सियासी इलाकों में और हलकों में घमासान मचा। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने अब एक बार फिर से राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी खुद ही कांग्रेस के लिए घातक है, बीजेपी के लिए कोई घातक नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश के बीजेपी सांसद ने कहा कि राहुल की अभद्र टिप्पणी से पूरा देश नाराज है, उन्हें देश से क्षमा मांगनी चाहिए। तमिलनाडु में हिंदी को लेकर बवाल जारी है। चेन्नई फोर्ट रेलवे स्टेशन के नेम बोर्ड पर कुछ उपद्रवी तत्वों ने हिंदी भाषा में लिखे अक्षरों पर काले पोदी इससे पहले दही लिखे जाने को लेकर भी बवाल हुआ था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बार फिर से मोदी सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा, बेरोजगारी, सुस्त अर्थव्यवस्था के चलते नौकरी पेशा लोगों को बड़ी समस्या हो रही है। महंगाई की मार के चलते ईएमआई की किश्तें लगातार बढ़ रही हैं। जेल से निकलते ही सिद्धू अपने समर्थकों से मिले। सिद्धू ने इस दौरान मीडिया से बातचीत भी की और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। हालांकि उन्होंने अपने अगले मूव के बारे में फिलहाल कुछ नहीं बताया, लेकिन उन्होंने गांधी परिवार और राहुल गांधी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि वो अकेले हैं जो शेर की तरह दहाड़ रहे हैं, लेकिन सत्य को दबाने की कोशिश की जा रही। उन्होंने कहा, तब तक शेर दहाड़ता है जो अमेरिका और जर्मनी और पूरी दुनिया में आवाज जाती है। लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा की बंगाल में ममता बनर्जी, ओडिशा में नवीन पटनायक से और दिल्ली, पंजाब सहित अन्य राज्यों में अरविंद केजरीवाल की चुनौती मिलने की संभावना। शराब घोटाले में जांच की आंच आप तक पहुंचने वाली, इसलिए केजरीवाल की हालत खराब है, बीजेपी ने ये बात कही।
बंगाल के रास्ते पर बढ़ चुका है बिहार, गजवाए हिंद इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं नीतीश कुमार, गिरिराज सिंह ने कहा। बिहार में हिंसा के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर से बातचीत की। उन्होंने राज्यपाल से बिहार शरीफ, सासाराम और अन्य जगहों पर उपद्रवियों की ओर से की गई हिंसा और ताजा हालात पर चर्चा की। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरोप लगाया है कि आरएसएस से जुड़ी एक लॉबी राज्य में स्वास्थ्य के खिलाफ अधिकार के विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे निजी चिकित्सकों को भड़का रही है और उन्हें गुमराह कर रही है। राजस्थान में गरीबी रेखा के नीचे यानी बीपीएल और उज्ज्वला योजना में शामिल परिवारों को अब 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर मिलेंगे। वहीं राजस्थान सरकार ने प्रसिद्ध लक्खी मेलों में जाने वाले श्रद्धालुओं को रोडवेज बसों के किराए में 50% छूट देने का फैसला किया। पीओके विधानसभा ने हिंदुओं के प्राचीन मंदिर शारदा पीठ को लेकर कॉरिडोर बनाने के प्रस्ताव पास कर दिया है। भारतीय श्रद्धालु इस कॉरिडोर के जरिए शारदा पीठ की यात्रा कर सकेंगे। काफी लंबे समय से इस कॉरिडोर की मांग की जा रही थी। भारत सरकार की ओर से कराए गए स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण की मार्च 2023 की रैंकिंग में वाराणसी को देश में पहला स्थान मिला है। वहीं राजस्थान का सिरोही जिला दूसरे और मध्य प्रदेश का ग्वालियर तीसरे स्थान पर। चीन खुद तो भारत का कुछ नहीं कर पा रहा, तो अब फिराक में रहता है कि पड़ोसी देशों के सहारे कुछ किया जाए। भारत पाकिस्तान के खराब रिश्ते हुए तो चीन एंट्री कर गया। अब उसकी निगाहें पूरी तरह से म्यांमार पर टिक गई हैं। वो वहां से हिंद महासागर पर निशाना साध रहा है। सर्वे में खुलासा हुआ है कि सोने से पहले स्मार्टफोन के ज्यादा इस्तेमाल से लोगों की नींद हराम हो रही है। कई लोग इंसोम्निया से पीड़ित हो गए हैं। बेंगलुरु के 91% लोग नींद से पहले बिस्तर पर लेटकर फोन से चिपके रहते हैं। पर्यावरण के लिए किए गए खास काम, अब राज्यसभा सांसद संतोष कुमार को मिला ग्रीन रिबन चैंपियन अवार्ड। देश के 24 राज्यों और 8 महानगरों में 66.9 करोड़ लोगों का डेटा चोरी, पुलिस ने आरोपी को किया अरेस्ट। भारत में अवैध रूप से रह रहे 82 विदेशियों को इस साल डिपोर्ट किया गया। अधिकारियों ने बताया कि भारत में अवैध रूप से रह रहे कुल 28 विदेशियों को मार्च महीने में नई दिल्ली के द्वारका क्षेत्र से डिपोर्ट किया गया। अंडमान निकोबार के करीब म्यांमार का कोको द्वीप आइलैंड एक बार फिर से चर्चा का विषय बना हुआ है। लंबे समय से भू राजनीतिक षड्यंत्र का विषय रहे कोको द्वीप को लेकर स्वतंत्र नीति संस्थान चैथम हाउस ने बड़ा बयान दिया और कहा कि हाल ही में कोको द्वीपों पर बढ़ती गतिविधियों ने विशेष रूप से भारत की चिंताएं बढ़ाई हैं। उधर असम में भूस्खलन की चपेट में आने से एक जवान की मौत हो गई। दरअसल 27 मार्च को अरुणाचल प्रदेश के तवांग में अचानक भूस्खलन आया था। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। कोरोना से नोएडा में संक्रमितों की संख्या 100 के पार हो गई है। वहीं वाराणसी से सपा एमएलसी आशुतोष सिन्हा कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इस बात की जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर दी। वहीं लखनऊ में भी संक्रमितों की संख्या में इजाफा। कोरोना बढ़ा तो बूस्टर डोज के लिए पहुंचने लगे हैं लोग। वैक्सीन नहीं मिली तो लौटे गाजियाबाद में 17 नए केस। गुजरात के एक दूध व्यापारी ने हिसार के 3 लोगों पर लाखों रुपए का दूध चोरी करने का आरोप लगाया है। शिकायत दर्ज कराई है। आरोपियों ने गाड़ी से 6155.06 लीटर हाई फैट दूध का गबन कर लिया। मुकदमों की जल्द सुनवाई और फैसला सुनिश्चित कर अदालतें, सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया। लंबे समय के बाद पूर्वी चंपारण में कोरोना की एंट्री हुई है। छौड़ादानों के एक व्यक्ति में कोरोना की पुष्टि हुई है। चीन और पाकिस्तान की ओर से बढ़ रही चुनौतियों से निपटने के लिए नौसेना महत्वपूर्ण समुद्री ठिकानों पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की तैनाती करेगी। मोबाइल लॉन्चर के जरिए दाग सकेंगे क्रूज मिसाइल। एक सर्वेक्षण में जानकारी सामने आई है कि सीसीटीवी कैमरों के जरिए तथा कुछ अन्य तरह की सरकारी निगरानी का बड़े पैमाने पर लोग समर्थन करते हैं। वहीं सर्वेक्षण के मुताबिक गरीब, दलित व मुस्लिम जैसे समूहों का पुलिस के प्रति भरोसा न्यूनतम। अमेरिका में तूफान और बवंडर की वजह से बीते दिनों 21 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के घायल होने की खबर। वाइस एडमिरल सूरज बेरी ने 2 अप्रैल को भारतीय नौसेना के नए कार्मिक प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाल लिया। वहीं संजय जसजीत सिंह बने हैं भारतीय नौसेना के नए वाइस चीफ।
राजस्थान में 1 अप्रैल के बाद से फिर से 3 अप्रैल को पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके चलते आज बारिश होगी। इससे बीकानेर संभाग और शेखावटी क्षेत्र में बारिश और तेज हवाएं चल सकती है। बिहार के सासाराम में रामनवमी के बाद हिंसक झड़प हुई, जिसमें अभी स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन तनावपूर्ण है। ऐसे में जिले के डीएम ने शैक्षणिक संस्थान 4 अप्रैल तक बंद रखने के निर्देश दिए। राष्ट्रपति मुर्मू के न्योते पर भूटानी राजा 3 से 5 अप्रैल तक भारत दौरे पर हैं। भारत की यात्रा पर चीन के साथ सीमा विवाद पे भूटान के राजा का ये भारत दौरा काफी अहम माना जा रहा है। तो आज की बात बस यहीं तक, कल फिर होगी मुलाकात। जय हिंद, जय भारत।